की तरफ से जो 24वां सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है सुरेंद्र भाटी और जो राष्ट्रीय सचिव है विक्की सिंह सलूजा वो पहुँचे हुए हैं, इनसे बात कराते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी विवाह समिति में पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? कार्यक्रम है सामूहिक शादियों का, बहुत बढ़िया शानदार कार्यक्रम हुआ है। हम उनकी मैनेजमेंट कमेटी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और जो 80 जोड़े हैं वर वधू के, उनको मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और खासकर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो अपने दाम्पत्य जीवन में सफल हों, अच्छी तरह से उन्नति करें, फले फूलें। अखिलेश जी को आना था, आज आए नहीं, क्या कहना? अखिलेश यादव जी को आज यहाँ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आना था, लेकिन जो संभल की घटना चल रही है उसके मद्देनज़र इटावा के जिला प्रशासन ने उनको वहाँ से निकलने नहीं दिया, एक तरह से नज़रबंद कर दिया। इस वजह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आए हैं और उनका हमें संदेश आया कि हम यहाँ हाजिर हों और उनकी तरफ से आशीर्वाद दें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जी विकी जी क्या कहेंगे? पहले तो आज महाराजा अग्रसेन सेवा समिति का मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और हमारे डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश गोयल जी हैं उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करूँगा कि ऐसा सामूहिक विवाह जो करवा रहे हैं वो, और ये बहुत ही एक शुभ कार्य कर रहे हैं। ऐसा कार्य कभी ऐसा कोई और नहीं कर पाता। 80 कन्याओं का कन्यादान करना, आशीर्वाद देना, तो इसके लिए मैं पूरी अग्रसेन सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूँगा, और यहाँ आए हमारे सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करूँगा, और इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और सबका आभार रहूँगा। और सभी कन्याओं का आशीर्वाद है कि वो हमेशा खुश रहे अपने परिवार में। और गणेश जी को मैं कहूँगा कि अपने शुभ कमलों से, भाई गणेश जी का नाम करके किया जाता है शुभ कार्य, तो गणेश जी का नाम लेते हुए सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी क्या कहेंगे? अग्रसेन विवाह समिति में पहुँचे? सेवा समिति में मेरे मेरे अखिलेश जी का आदेश था वहाँ जाना है, इसलिए मैं आया हूँ। उनको निकलने ने संबल कांड में उनको प्रशासन ने निकलने नहीं दिया, इसलिए वो आ नहीं पाए। उनका आदेश था कि तुम आप लोगों को जाना है, इसलिए मैं आया और मैं सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे सामूहिक विवाह होते रहेंगे, हम शामिल होते रहेंगे इसमें। ब्रह्म गोयल जी, भगवान गुप्ता जी, वीके अग्रवाल जी और इनके साथ सारी टीम, मैं लगातार 3-4 बार से देख रहा हूँ, 3-4 दिनों से देख रहा हूँ कि लगातार ये ऐसे जुटे हुए हैं जैसे घर में बेटी का ब्याह होता है। ये बधाई के पात्र हैं इतने बड़े सफल आयोजन पर। मैं इनको माननीय मंत्री किशन पाल गुर्जर जी की तरफ से और अपनी और दशहरा कमेटी फरीदाबाद की तरफ से, जिसके मेरे जनरल सेक्रेटरी वीके अग्रवाल जी और कोषाध्यक्ष बलराज गुप्ता जी हैं जो इस समिति से भी जुड़े हुए हैं, मैं सारी समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और फरीदाबाद शहर के अंदर ऐसे आयोजन करने वाले या तो मुझे ये दिखते हैं या मोतीलाल जी गुप्ता है साईं धाम वाले, तो ऐसा कार्यक्रम ये करें और इनको भरपूर सहयोग देने के लिए शहरवासियों को भी आगे आना चाहिए। और शहरवासी में देख रहा हूँ शहर के प्रमुख नागरिक बैठे हुए हैं सभी, और सभी प्रमुख नागरिक इस समारोह में शामिल हो रहे हैं और इन सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारे और भी वीआईपी गेस्ट आए हुए, मैं मंच के माध्यम से उनका भी स्वागत करता हूँ। और ऐसे सफल आयोजन के लिए पुनः डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश गोयल जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। साथियों, हमेशा इस कार्यक्रम में आते हैं और मेरा दिल बहुत खुश होता है कि भाई ब्रह्म प्रकाश गोयल जी ने एक ऐसी मुहिम चलाई है। धन्यवाद रजनीता जी कि कोई भी बेटी का पिता अपने मन में कभी दुखी नहीं होता, वो हमेशा खुश होता है कि भाई ब्रह्म प्रकाश जी जैसे
मैं माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी के यहाँ भी जाती हूँ। भाई मेरे बहुत ही अजीज और सब जितने भी कार्यकर्ता जाते हैं समाज में, उसका 1 मिनट में काम करने वाले मेरे ऐसे भाई फसल वाटवा जी और समस्त जो मंच पर बैठे हुए भाई बहन हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आपसे महाराजा अग्रसेन की तरह जो लक्ष्य उन्होंने लिया था कि 1 रुपया और 1 ईंट, मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि ऐसे पुनीत कार्य में आप भी सहयोग दें। दान, चाहे रक्तदान है, चाहे आपने किसी भाई बहन का साथ दिया है, और मैं कहूंगी ये कन्यादान महादान, और आप जैसे साथियों की वजह से इतने बड़े पुनीत कार्य हो पाते हैं। मैं आप सबके लिए अपील करूंगी कि भाई एक जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि ऐसे भामासा हमारे इस मंच पर बैठे हुए हैं कि आज 80 जोड़ों की शादी हो रही है, 80 बेटियों का घर बसने जा रहा है, और हर वर्ष भाई प्रेम प्रकाश गोयल जी इस पुनीत कार्य को बढ़ावा देते हैं, और हर बार तकरीबन 5 से 6 जोड़े बन जाते हैं। और मेरे संजीव भाई, मनीष भाई जी हमेशा और लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं दिन रात एक कर देते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जब तक ऐसे पिता इस धरती पर बैठे होंगे, तब तक किसी माँ को यह परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा। साथियों, किसी पिता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले पेट में बेटियों को मार दिया जाता था साथियों, लेकिन आज ऐसे पिता जो बेटियों के बारे में सोचते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक अपील करना चाहती हूँ, जितने भी भाई बंधु बैठे हैं, जिस एरिया के भी हैं, जिस क्षेत्र के भी हैं, जो जिस लायक भी है, क्योंकि इतना बड़ा पुनीत कार्य जैसे भाई प्रकाश गोयल जी ने मुहिम करी और वो आपके बिना संभव नहीं था। उसी तरह मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी भाई अपनी बेटियों का विवाह करे या बेटे का विवाह करे, उसी मंडप में कम से कम 5 या 2 या 10 जैसी भी गुंजाइश है, उन गरीब बच्चियों की शादी करें, ताकि वो भी अपने माँ बाप के ऊपर कभी बोझ ना बने साथियों। और ना ही माँ बापों को बेटियां पैदा करते वक्त ये अफसोस है कि मेरे बेटी हुई है। बेटियों के लिए भी थाली बजनी चाहिए और ताली बजनी चाहिए। सभी तालियां बजा के एक बार बता दीजिए कि हाँ, ये हमारी बहन जो है बहुत अच्छी ओजस्वी है और विचार अच्छे हैं।